दिल्ली में नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह के बारे में सवाल पूछा गया और नीतीश कुमार ने भाषाई मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और तू तड़ाक करके वो बात करने लगे और वो कहते हैं कि उसका नाम क्यों ले रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उसको राजनीति में किसने लाया, उसको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनाया। और उसके बाद नीतीश कुमार लगातार आरसीपी सिंह पर ऐसे बरसे मानो 7 जन्म का कोई बदला हो और वो बदला लेने का मौका मीडिया वालों ने नीतीश कुमार को दे दिया और आरसीपी सिंह पर ऐसे बिफरे नीतीश कुमार दिल्ली में कि पूछिए मत। नीतीश कुमार ने कहा कि उसको हम अपने जगह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिए और वो पूरा का पूरा भाजपा के हाथ में चला गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने उसको मुक्त कर दिया, वो क्या बोलता है उसके बोलने से कोई मतलब थोड़ी है, वो कुछ भी बोलते रहता है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने मीडिया वालों को कहा कि आप लोग मेरे सामने उसका नाम भी मत लिया कीजिए। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि आपको पता कर लेना चाहिए कि उस आदमी की हैसियत क्या है, कोई बोलता है तो बोलने दीजिए। वो भाजपा के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा था। आप समझिएगा इस बात को, एक राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री को तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। और वजह क्या है? वजह यह है कि आरसीपी सिंह सुबह सुबह आज पटना आए थे और पटना आकर उन्होंने कहा कि किसान त्रस्त है, बिहार बाढ़ में डूब रहा है और नीतीश जी मस्त हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का उम्र हो गया है इसलिए वो लोग अपने काम को भूल जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा आरसीपी सिंह ने आज सुबह सुबह कि देखिए नीतीश कुमार के पास कोई काम नहीं है और वो ये सब घूम घूम कर टाइम पास कर रहे हैं। और उसके बाद जब डी राधा कुमार से मिलकर नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं तब मीडिया वाले उनसे आरसीपी सिंह को लेकर सवाल पूछते हैं। सवाल सुनते ही, आरसीपी सिंह का नाम सुनते ही नीतीश कुमार गजब का भड़कते हैं और वो यहां तक ये कह देते हैं कि उसका नाम आप लोग क्यों ले रहे हैं, उसका नाम मेरे सामने मत लिया कीजिए। आप लोग पता कर लीजिए कि उस आदमी की हैसियत क्या थी, उसको राजनीति में कौन लाया, उसको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनाया, उसको राजनीति कौन सिखाया। और उसके बाद नीतीश कुमार ने वो सारे एहसान गिना दिए जो उन्होंने आज तक आरसीपी सिंह पर किए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपने जगह पर उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाए, लेकिन वो तो पूरा का पूरा भाजपा का हो गया और इसीलिए हम लोग उसको मुक्त कर दिए। मतलब ये कि नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि आरसीपी सिंह भाजपा के एजेंट के तौर पर जदयू में काम कर रहे थे और जदयू को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। नीतीश कुमार ने तू तड़ाक करते हुए यह कहा कि उसको राजनीति में कौन लाया पहले पता कर लीजिए, उसकी हैसियत क्या है जान लीजिए, वो तो कुछ भी बोलता रहेगा और उसका नाम आज के बाद मेरे सामने मत लीजिएगा। मतलब यह कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से इतने नाराज दिखे जिसका कोई जवाब नहीं है। बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि उसको हम सब कुछ दिए लेकिन वो तो भाजपा का एजेंट बन गया था और भाजपा के लिए काम कर रहा था। और आज देख लीजिए कि कैसे वो तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को, आरसीपी सिंह जब से अलग हुए हैं जदयू से तब से लगातार जदयू के सारे नेता, जदयू के शीर्ष नेतृत्व के सबसे बड़े नेता भी उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह जानबूझकर ये सब खेला करते रहते हैं। उन पर यह आरोप लगता रहता है कि वो भाजपा के एजेंट हो गए थे। और आज दिल्ली में नीतीश कुमार एकदम से बिफर पड़े। उन्होंने आरसीपी सिंह को खूब सुनाया, इतना सुना दिया कि तू तड़ाक में बात करने लगे, उनको याद दिलाने लगे कि उसको राजनीति में हम लाए, उसको प्राइवेट सेक्रेटरी हम बनवाए, उसको अपना पद छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बनाए, उसको राजनीति का गुण हम सिखाए। और उसके बाद मीडिया वालों को यह बताने लगे कि आरसीपी सिंह की हैसियत क्या है और आरसीपी सिंह का कोई भी बात में वजन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा का एजेंट हो गया था इसीलिए हमने उसको मुक्त कर दिया और उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझ लीजिए आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती तकरीबन 25 साल की है और 25 साल के दोस्त ऐसे छोटे छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार आमतौर पर किसी के लिए तू तड़ाक का भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो इतना बिफर पड़े कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को तू तड़ाक करके बात कर दिया और बार बार कह रहे थे कि उसको सब कुछ हम दिए हैं और वो हम ही को धोखा दिया है। बहरहाल आरसीपी सिंह कहीं भाजपा में जा सकते हैं, अगर वो भाजपा में जाएंगे तो नीतीश कुमार को खासा नुकसान होगा, लेकिन इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। बाकी आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।